ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई और महाबली भीमसेन को यह व्रत क्यों करना पड़ा? तो आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की पावन कथा, जो हमें श्रद्धा, संयम और भगवान श्री हरि की भक्ति का संदेश देती है। तो आइए बिना किसी विलंब के कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही यह फल चाहता हूँ। इस पर वेदव्यास जी बोले, हे वृकोदर, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक जाने से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना पड़ेगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए कि उसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। आप वो व्रत कीजिए। स्नान, आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्नहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत समस्त एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। व्यासाज्ञानुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हुए। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत की पावन कथा। तो एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।